दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास। हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स के हर छोटे छोटे सेगमेंट्स को कवर कर रहे हैं। तो मई मंथ में जो इंपॉर्टेंट आपके आईआईटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है, जो मीडिया में आए हुए थे न्यूज करंट अफेयर्स, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अभी हमने हर एक सेगमेंट डिस्कस किया है, चाहे वो अपॉइंटमेंट का हो, ऑबिचुरीज का हो, स्पोर्ट्स का हो, डिफेंस का हो, इकोनॉमी का हो। हर एक चीज आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर पीडीएफ मिल जाएगी और यूट्यूब पर हमारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐप को तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और साथ में ऐप के अंदर बहुत सारे अदर तरीके भी करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए हमने बनाए हुए हैं, जिसमें डेली, वीकली, मंथली, बैंकिंग, हर एक सेगमेंट जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। अब जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा आप, यहाँ पर लिखा है कि किस आईआईटी ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर का पता लगाने के लिए जीबीएम ड्राइवर नामक मशीन लर्निंग टूल विकसित किया है। विच आईआईटी हैज डेवलप्ड अ मशीन लर्निंग टूल, इसका नाम है जीबीएम ड्राइवर, टू डिटेक्ट द ट्यूमर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ने अभी, जो वहाँ के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक ऐसी मशीन लर्निंग टूल बनाया हुआ है जो कि ब्रेन में जो ट्यूमर है उसका पता लगाएगा, और अगर स्पाइनल कॉर्ड में भी किसी तरीके का कोई ट्यूमर होगा उसको भी ये जो जीबीएम ड्राइवर नामक मशीन लर्निंग टूल है, ये उन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देगा। यहाँ पर मैंने और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके लिए मेंशन कर रखी है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि जो रिसर्चर्स हैं आईआईटी मद्रास के, उन्होंने डेवलप किया एक ऐसा मशीन लर्निंग बेस्ड कंप्यूटेशनल टूल, ठीक है, जो कि कैंसर में, जो कि मेन कॉजिंग है, ठीक है, और ब्रेन और इसमें इनेबल रहेगा। जीबीएम ड्राइवर ग्लायोटिफॉर्म ड्राइवर्स, ठीक है, तभी हम इसको बोलते हैं ड्राइवर। ठीक है, ग्लायोब्लास्टोमा और म्यूटिफॉर्म ड्राइवर्स। ठीक है, दिस टूल इज पब्लिकली अवेलेबल ऑनलाइन। ये जो टूल है ये पब्लिकली ऑनलाइन अवेलेबल है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो भी ग्रोइंग ट्यूमर है उसको ये यहाँ पर उसका पता लगा पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशंस का हिस्सा बनते हैं, तो आपको ये न्यूज़ बिल्कुल भी छोड़नी नहीं चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मेंशन करा गया है कि किस आईआईटी ने हाल ही में भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन उद्देश्यों के लिए नई प्रयोगशाला का अनावरण किया है, मतलब कौन सा आईआईटी, विच आईआईटी रिसेंटली अनवेल्ड न्यू लैब्स टू ड्राइव इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो मतलब आपको उस आईआईटी का नाम बताना है, तो यह आईआईटी रुड़की ने अभी रिसेंट में जो है स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन उद्देश्यों के लिए नई जो लैब्स हैं इनको अनवेल यहाँ पर किया है। ठीक है, और मुद्दा वही है, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो दो नई लैब्स हैं इनके बारे में डिटेल आपको देता हूँ। 2 न्यू लैब्स जिसका इन्होंने मेंशन यहाँ पर कर रखा है, रिन्यूएबल ग्रिड इंटीग्रेशन लेबोरेटरी एंड द ग्रीन हाइड्रोजन लेबोरेटरी हैव सेट अप एट द हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट HRED ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की में ये जो 2 लैब्स हैं, एक है रिन्यूएबल ग्रिड इंटीग्रेशन लेबोरेटरी और दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन लेबोरेटरी। ठीक है, तो इनको सेटअप यहाँ पर किया गया है। दीज लैब आर स्लेटेड टू सिग्निफिकेंट contribute to research on resilient and आत्मनिर्भर transition to clean energy grid in India। ठीक है, तो ये यार इन्होंने इन लैब्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया कि क्या क्या बेसिक चीज़ें ये लोग करने वाले हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है भाई, क्लीन एनर्जी, यही मेन थीम है यहाँ की। ठीक है, ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हेल्प मीट इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड नेट जीरो एनर्जी गोल्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ थी और इसके ऊपर यहाँ पर आईआईटी रुड़की ने काम किया है। तीसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन शो कहाँ पर लॉन्च किया गया है, वेयर वॉज द थर्ड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो लॉन्च। तो ये हुआ है आईआईटी दिल्ली में। ठीक है, मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर लॉन्चेस थर्ड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड आईआईटी। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल जानकारी आपको देता हूँ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर है, इन्होंने थर्ड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो जो है वो आईआईटी दिल्ली में लॉन्च किया है, विद एन एम टू इनकरेज इनोवेशन, facilitate investment and
catalyze the startups ecosystem in the semiconductor design and manufacturing space। ठीक है, तो ये चीजें आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकती हैं। ओके, तो IITs की न्यूज आजकल एग्जाम में काफी ट्रेंड है, पूछा जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। किस सेंटर रिस्पॉन्सिबल AI CERAI स्थापित किया है? Which IIT has established a Center for Responsible AI? तो ये IIT मद्रास ने किया, IIT मद्रास ओपन सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल AI। गूगल ज्वाइंस ऑन बोर्ड एज अ मेंबर। कि कौन सा और अदर जो बड़ी कंपनी है यूएस की, वो यहाँ पर अपनी जो है एज अ ऑन बोर्ड मेंबर के तौर पर हिस्सेदारी कर रही है। तो ये है गूगल। ठीक है, तो गूगल के बारे में भी आपको डिटेल यहाँ पर एटलीस्ट नाम तो पता यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसमें यहाँ पर इन्होंने और भी डिटेल मेंशन कर रखी है। इस तरीके से सारी PDF आपको मिलेंगी जिसमें हर एक छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास हैज एस्टेब्लिश्ड अ सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल AI an interdisciplinary research center to ensure ethical and responsible development of AI based solutions in the जो artificial intelligence related जो solutions हैं पूरी दुनिया में, इनके ऊपर काम करने के लिए इन्होंने सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल AI जो है इसको यहाँ पर डेवलप किया है। और गूगल जो है फर्स्ट जो है प्लेटिनम कंसोर्टियम मेंबर है जिसने कंट्रीब्यूट किया है अ सम ऑफ $1 मिलियन फॉर दिस सेंटर। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास launch a Department of Medical Science and Technology which will offer 4-year BS program in Medical Sciences and Engineering. This course will be of its kind in India। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रखा है। देखो IIT मद्रास ने कुछ दिन पहले अभी जो एक नया डिपार्टमेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो कि 4 साल का एक BS प्रोग्राम है। ठीक है, और जो कि मेडिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग में होगा। तो ये इस तरीके का पहला ऐसा प्रोग्राम होगा जिसको किसी IIT ने सेटअप यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ बहुत बहुत ज़रूरी यहाँ पर बन जाती है। ओके, तो इसको भी साथ में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में किस IIT के सहयोग से एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू किया गया है? एक ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम है जिसका नाम है पहल। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में, और कौन से IIT के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है? ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद विच IIT? तो ये है IIT कानपुर। ठीक है, CS इनोग्रेट्स ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम पहल फॉर रूरल किड्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है उसको यहाँ पर कवर करेंगे, दैट इज़ करंट अफेयर्स। तो इनको भी आप साथ में नोट करते चलें। ठीक है, कुछ डिटेल यहाँ पर थोड़ी सी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश चीफ सेक्रेटरी जिनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा, इन्होंने इनोग्रेट किया है एक ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम जिसका नाम रखा गया है पहल। ठीक है, एट गवर्नमेंट UP सैनिक इंटर कॉलेज सरोजनी नगर। कहाँ पर इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है? देखो कई बार क्या होता है ना कि कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके की नई पहल है। तो एक नया ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम है, इसका इनोग्रेशन किया है UP के चीफ सेक्रेटरी ने जिनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा, और जो गवर्नमेंट UP सैनिक इंटर कॉलेज सरोजनी नगर है वहाँ पर इस प्रोग्राम जिसका नाम है PAHL पहल, इसको लॉन्च किया गया है। दिस प्रोग्राम हेडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर। तो IIT कानपुर के साथ मिलकर इसको शुरुआत किया गया है। अंडर दिस प्रोग्राम फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड एट 10 गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल द स्टेट इन द इनिशियल फेज। ठीक है, तो स्टार्टिंग के इनिशियल फेज में जो 10 गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स हैं इनको जो है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। The Uttar Pradesh government is set to launch a 5G technology training program under the Skill Development Mission for the Youth। यहाँ पर यूपी का नाम आया तो यूपी से जो नोट हम दे दी है। The program is aim to make the youth skilled in new and employ tech। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए हमने रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, तो इसको भी आप देख लें।
ये है कि किस आईआईटी ने उत्कृष्टता संस्थान IOE योजना के तहत 15 उत्कृष्टता केंद्र COE लॉन्च किए हैं। विच IIT हैज लॉन्च 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसको COE पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस IOE स्कीम। तो IOE स्कीम के तहत अभी कौन से IIT ने 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जो ये योजना है इसको लॉन्च यहाँ पर किया है, तो ये है IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास लॉन्च ऑफ सेंटर एज अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस रिसर्च इनिशिएटिव्स। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में गैस क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये भी नोट यहाँ पर कर लें। ठीक है, 15 सेंटर्स हैं। These centers will be undertaking as research to develop next generation technologies and create a significant impact not just in India but internationally as well। ठीक है, मतलब भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जो है ये प्रोग्राम मिशन इम्पैक्ट करेगा। The IOE scheme was launched by the Government of India to empower higher institutions to become the world class teaching and research institutions। ठीक है, तो इसी वजह से जो ये IOE स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था। IIT मद्रास वन institutions in India was chosen in 2019। It has several research initiatives in diverse field with funds from IOE grants पर यहाँ से इनको ग्रांट फंड्स मिलते हैं और ये अपने यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके IIT से जुड़े सारे करंट अफेयर्स और आप हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी PDF वहाँ पर है और मंथली वीकली डेली सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे, प्लस साथ में टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा हमारा सेशन। छोटा सेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐप को डाउनलोड करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपके पास इस तरीके के जुड़े और भी वीडियोज़ आते रहें। Thank you so much guys, have a good day all of you, once again we will meet in the next video।